हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे बीजगणित। ठीक है, बीजगणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, बीजगणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बीजगणित में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। मान लो किसी ने पूछा, बताइए बीजगणित में कितने प्रकार की संख्या होती है, तो बीजगणित में दो प्रकार की संख्या होती है। ठीक बच्चों, पहला है चर संख्या और दूसरा अचर संख्या। ठीक बच्चों, पहला संख्या क्या है? चर संख्या, दूसरी अचर संख्या। तो चलिए पहला प्रश्न है, मान लो उसने पूछ लिया कि बताइए चर संख्या किसे कहते हैं। हाँ, पूछ लिया चर संख्या किसे कहते हैं, तो देखो उत्तर क्या है, वे संख्याएं जिनका मान बदल जाते हैं उन्हें चर संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, वे संख्याएं जिनका मान बदल जाते हैं उन्हें चर संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण ए बी सी, ये डैश डैश एक्स वाई जेड। ठीक बच्चों, यानी कि सीधी सी बात, ए से लेकर जेड तक की सारे अक्षर को चर संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, बीजगणित में ए से लेकर जेड तक की सारी संख्याओं को चर संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अचर संख्या किसे कहते हैं। मान लो कोई पूछ ले कि अचर संख्या किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है वे संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें अचर संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, वे संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें अचर संख्या कहते हैं। जैसे एक से लेकर पूरी संख्या अनंत तक, उसमें प्लस की संख्या हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है। ठीक बच्चों, तो क्या होगी जिनका मान नहीं बदलता है वे अचर संख्या होते हैं। ठीक है बच्चों, और जिन संख्याओं का मान बदल जाता है उन्हें चर संख्या कहते हैं। बस यही बीजगणित में दो प्रकार की संख्या होती है। चलिए इसके आगे देखते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखिए बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, तो देखिए चर और अचर संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा तथा भाग का चिन्ह लगे हों तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नहीं समझ में एक बार और देखिए चर संख्या और अचर संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा तथा भाग, इन सब में से कोई भी चिन्ह लगे हों तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण 4x + 6y, तो देखिए यहाँ का चिन्ह, जब किसी चर और अचर के बीच कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ गुणे का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर याद रखना। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ चर और अचर दो संख्या, तो यहाँ इसके बीच गुणे का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो हमने क्या बताया कि चर अचर के बीच प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह लगा हो तो वहाँ उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। तो देखिए यहाँ लगा है गुणा का चिन्ह, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, तो ये क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ देखिए 7y के बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ माइनस 4x के बीच में गुणा का चिन्ह है, +2 है, तो ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। ठीक है बच्चों, दूसरा ये तीसरा वाला देखते हैं। देखो 4 + 6 × 3, ये क्या है? ये भी एक बीजी व्यंजक है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ चिन्ह लगा है प्लस और गुणे का, तो ये क्या है? बीजी व्यंजक है। इसी प्रकार डैश डैश आदि तक। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे वीडियो करके देखिए। देखिए दूसरा प्रश्न इसके आगे, पद किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, मान लो किसी ने पूछ लिया कि पद किसे कहते हैं बताइए, तो इसका उत्तर है जब चर संख्या और अचर संख्या के बीच में प्लस तथा माइनस के चिन्ह लग जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया फिर से देखिए, हमने क्या बताया, जब चर संख्या और अचर संख्या के बीच में प्लस तथा माइनस के चिन्ह लग जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण 4x - 7y। ठीक बच्चों, यहाँ क्या है? 4x - 7y, तो देखिए 4x - 7y, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, ये देखो माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो देखिए माइनस के चिन्ह के इधर 4x है, तो ये क्या है? ये पहला पद है, और माइनस के चिन्ह के इधर 7y है, तो ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ देखो x + 2x - 3, यहाँ देखिए प्लस माइनस दो है चिन्ह लगा है ना, तो देखिए प्लस के इधर वाली संख्या क्या? ये पहला पद हो जाएगा, प्लस के बाद में देखो ये दूसरा पद हो जाएगा, और फिर ये माइनस के इधर ये तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग समझ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तीसरा, यहाँ 9 + 4/2x। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्लस के इधर ये 9 अकेला है, तो ये क्या? ये पहला पद हो गया इसमें, इस बीजी व्यंजक का ना, तो प्लस के इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी? देखिए दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार ये देखिए अगला वाला उदाहरण 7x/4 + 3x - 5x/4y, तो देखिए प्लस के इधर 7x/4, ये क्या होगा? पहला पद हो जाएगा, फिर प्लस के इधर देखिए बीच में 3x है, तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, फिर इसके बाद देखिए 5x/4y, ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए हमने क्या बताया कि चर और अचर संख्या के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है तो वहाँ पद बनता है या उसे पद कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? उसी प्रकार बीजी व्यंजक में क्या है कि चर और अचर संख्या के बीच में प्लस माइनस गुणा तथा भाग का चिन्ह लग जाता है तो वहाँ पर बीजी व्यंजक कहलाता है या बीजी व्यंजक कहते हैं। आया समझ में? नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए और अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है।